मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी को सूरत के सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने 2 साल की सजा के फैसले को सही ठहराया है। इस मामले में न्यायाधीश की कोई टिप्पणी का पता नहीं चला है, लेकिन न्यायाधीश ने मामले को डिसमिस यानी खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई की शुरुआत 3 अप्रैल से हुई थी। 13 अप्रैल को सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई और 20 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया गया था फैसला, जो अब फैसला सामने आ गया है। इस मामले में जाहिर तौर पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी अगली यानी उच्च अदालत में जाएंगी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि हम कानून के तहत सभी विकल्पों की तलाश जारी रखेंगे और इस मामले में शाम 4 बजे मनु सिंघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन बड़ी बात कुछ और भी है। सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि पूर्णेश मोदी ने जो मुकदमा किया था मानहानि का, जिसमें कि राहुल गांधी का आरोप है कि वह सारे उपनाम, चोरों के सारे उपनाम मोदी ही क्यों होते हैं, इसको लेकर तो उस मामले में जिस जज ने फैसला दिया है वह जज साहब अमित शाह के वकील रह चुके हैं, और वह भी तुलसी प्रजापति मामले में। तुलसी प्रजापति फेक इनकाउंटर मामले में जो मौजूदा जज साहब हैं, जिनका नाम रॉबिन मोगेरा है, वह जज रह चुके हैं। ऐसे में पहले से ही आशंका थी कि वह रत्ती भर भी इस मामूली से मामले में सज़ा को कम नहीं करेंगे। यह भी इतिहास में पहली बार है कि एक मामूली से मानहानि के मामले में इतनी बड़ी सज़ा हुई है, वह भी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के। इससे बहुत साफ है कि इसमें सीधे भारतीय जनता पार्टी का असर है। इससे साफ है कि इसमें सीधे प्रधानमंत्री का असर है। अन्यथा कम से कम मानहानि के ऐसे मामले में जिसमें कि भ्रष्टाचार का पहलू जुड़ा हुआ है, चाहे वह मेहुल चोकसी हो या ललित मोदी हो या फिर अडानी हो, यह सभी के सभी भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त हैं। और उनको लेकर अगर कोई कही गई बात है तो बात पर ध्यान देने की जगह तिनके का सहारा लेकर गिरेबान तक पहुंचने की जो कलाकारी है, वह जज साहब के रास्ते भाजपा ने पूरी कर दी है। अब भाजपा के जज साहब, माफ़ करिएगा, भारत सरकार के जज साहब का यह फैसला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह जज साहब अमित शाह के बहुत भरोसेमंद प्रिय वकील रहे होंगे, तभी तुलसी प्रजापति जैसे फेक इनकाउंटर मामले में, जिसमें खुद संलिप्त माने गए थे एक समय में गृह मंत्री अमित शाह, हालांकि अब मुक्त हो चुके हैं, उसमें उनके वकील रहे थे और उन्होंने उनको राहत दिलाई थी। तो इस तरह से भारत सरकार अपने तमाम तरह के कामों को, अपने विरोधियों को निपटाने के लिए इस तरह के अस्त्रों का इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए शायद अब कहा जाने लगा है देश में कि सारी संस्थाएं सरकार के आगे झुक गई हैं या उसकी जुबान बोलने लगी हैं। और यह उदाहरण कि राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सज़ा मुकर्रर रखी गई है।